एपिसोड की स्टार्टिंग में काना को दिखाया जाता है जो अपने ड्रीम में शिनिची को देख रही होती है जो उसे किस कर रहा होता है। इसके बाद काना ब्लश करती है और नींद से उठ जाती है। अब मिगी को दिखाया जाता है जो शिनिची को बता रहा होता है। अब हमारे सामने बहुत अलग अलग वैरायटी के पैरासाइट्स हैं। ये काफी नहीं था कि रियुको तामिया एक टीचर थी, अब हमारे सामने एक पैरासाइट पॉलिटिशियन भी है। मिगी बोलता है वो पैरासाइट बिना ह्यूमन साइकोलॉजी की नॉलेज हुए बिना किसी भी हालत में इलेक्ट नहीं होगा। शिनिची बोलता है वो इलेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत जल्दी ही वो अपने ट्रू कलर्स दिखा देगा। मिगी एक कंसर्न रेज करता है कि शायद इस पॉलिटिशियन और रियुको तामिया के बीच में कोई कनेक्शन है और वो दोनों मिलकर शायद एक साथ काम कर रहे हैं। मिगी कहता है हो सकता है ये पैरासाइट ह्यूमन बॉडी टेक ओवर करने के बाद पॉलिटिक्स को लेकर इंटरेस्टेड हो गया हो। अगर ऐसा है तो वो इलेक्ट होने के बाद एक अच्छा मेयर बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट होने के बाद शायद ये पैरासाइट सेफली ह्यूमंस को फूड सोर्स बनाना चाहता है। इलेक्ट होने के बाद पैरासाइट ऑर्गेनाइज होकर एक एडवांटेज वाली पोजीशन पर आ जाएंगे जिससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्हें हमेशा पहले पता लगेगी। शिनिची मन में सोचता है कि अगर पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनाइज हो गए तो चीजें बहुत डेंजरस हो जाएंगी और वो, जिससे शिनिची का मतलब काना से होता है, शायद रिस्क में आ जाएगी। Shinichi. What are you thinking about? It's nothing, all right? अब शिनिची इलेक्शन कैंपेन वाली जगह जा रहा होता है और मिगी शिनिची से बोलता है तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर तुम उन सब से लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। शिनिची कहता है मैं उनसे लड़ने नहीं आया, बस ये देखने आया हूं कि इस सब में कितने पैरासाइट्स इन्वॉल्व हैं। शिनिची मिगी से पूछता है और क्या तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारी काइंड के कितने लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब शिनिची पैरासाइट्स को ढूंढ रहा होता है और तभी वहां काना आ जाती है। शिनिची काना से पूछता है तुम्हारी सुपर पावर्स की वजह से क्या तुमने मेरे अलावा किसी और की भी प्रेजेंस को सेंस किया है। काना कहती है हाँ, लेकिन जितनी बार भी मैंने ऐसे लोगों को सेंस किया है वो कोई और निकले हैं। शिनिची फिर कहता है काना, मैं तुम्हें फिर एक बार कह रहा हूं कि तुम जितनी बार भी ऐसे सिग्नल को सेंस करती हो तुम उनकी तरफ मत जाया करो। काना पूछती है लेकिन क्यों, क्या वो सिग्नल उन पैरासाइट से आते हैं जिनके बारे में सब इंटरनेट पर बात कर रहे हैं, और क्या तुम भी एक पैरासाइट हो। शिनिची आगे कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन मित्सुओ वहां आकर उन दोनों को इंटरप्ट कर देता है। शिनिची वहां से उठकर जाने लगता है और कहता है मैं जाता हूं और मुझे तुमसे एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी है, तो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा कि हमें कब और कहां मिलना है। काना बोलती है तुम्हें ईमेल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने आसपास खुद सेंस कर लूंगी। शिनिची कहता है लेकिन तुम ही तो कहती हो कि मेरे अलावा कुछ और लोगों को भी तुम सेंस कर लेती हो। मित्सुओ फिर उन दोनों की बात को इंटरप्ट करता है तो शिनिची फाइनली वहां से चला जाता है। अब मिगी घर पर शिनिची से पूछता है शिनिची, तुम काना से क्या बात करना चाहते हो। क्या आज दिन में काना से मिलना ही तुम्हारा रियल पर्पस था। मिगी कहता है देखो, मेरी काइंड बहुत इवॉल्व कर गई है और आगे भी करेगी, लेकिन हमारे अंदर कभी भी सिंपैथी नहीं आएगी। अगर तुमने उस लड़की को कुछ भी बताया तो तुम अपने राइट हैंड को किसी और की लाइफ लेते हुए देखोगे। शिनिची मिगी से गुस्से में कहता है तुम्हारे अंदर सच में कोई सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं है। So, you're threatening me? Yes, You literally have no sympathy at all, do you? I believe that's what I just said. काना भी इस टाइम शिनिची के बारे में सोच रही होती है और तभी वो किसी को सेंस करती है और उसके पास जाने के लिए निकलती है। काना को पता होता है कि जिसको वो सेंस कर रही है वो शिनिची नहीं है, लेकिन तब भी वो उसके पास जाती है और देखती है
कि वहां एक लड़की है। उसे देखकर काना वहां से भागने लगती है और तभी उसके पास शिनिची का ईमेल आता है। शिनिची और काना अब एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिलते हैं और शिनिची अपना हाथ वॉल पर बहुत तेज मारता है और बोलता है, चलो अच्छा है कि वो सो रहा है। शिनिची अब काना को सब कुछ सच बताता है पैरासाइट्स और मिगी के बारे में, लेकिन काना को लगता है कि ये सब एक बहाना है क्योंकि शिनिची उससे अब आगे नहीं मिलना चाहता मुरानो की वजह से। शिनिची कहता है, काना ये सब झूठ नहीं सच है। काना कहती है, अगर ये सच है तो अपने हाथ की शेप बदल कर दिखाओ और मुझे ये सब प्रूव करो। शिनिची कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मिगी सो रहा है, लेकिन अब भी काना को ये सब शिनिची के बहाने लग रहे होते हैं। काना बोलती है, मैं तुम्हें बाकी मॉन्स्टर से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, तो आगे से मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे आऊंगी, ना कि बाकी मॉन्स्टर्स के पीछे। काना शिनिची से पूछती है, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे अपने राइट हैंड की शेप बदल कर दिखाओगे? क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी स्टोरी पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। शिनिची फाइनली इस बात के लिए अग्री हो जाता है। अब शिनिची नेक्स्ट डे देखता है कि वो पैरासाइट जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था वो इलेक्शन जीत गया है, तो इसका मतलब पैरासाइट्स ह्यूमंस को सेफ फूड सोर्स बनाने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब शिनिची ये सोच रहा होता है कि पैरासाइट किसी भी लेवल तक जा सकते हैं खुद को बचाने के लिए। उसके बाद शिनिची काना के बारे में भी सोचता है कि क्या उसके पास सच में बाकी पैरासाइट्स और मुझ में डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी है। अब शिनिची और मुरानो को दिखाया जाता है जो एक साथ मूवी देखने का प्लान कर रहे होते हैं। काना छुपकर उन दोनों को देख रही होती है और सोच रही होती है, जब मेरी डेस्टिनी शिनिची के साथ ही है तो ऐसा क्यों है कि वो मुझे सेंस नहीं कर सकता और सिर्फ मैं उसे सेंस करती हूँ। और क्या इस लड़की के पास, जिससे काना का मतलब मुरानो से होता है, भी मेरी तरह शिनिची को सेंस करने की एबिलिटी है? इस टाइम मिगी काना को पीछे खड़े हुए और सैड फील करते हुए देख लेता है। अब वहां पर मित्सुओ आ जाता है और वो उसे शिनिची के पीछे टाइम वेस्ट करने के लिए मना करता है, लेकिन काना गुस्से में मित्सुओ की इंसल्ट कर देती है, जिससे मित्सुओ बहुत हर्ट हो जाता है और काना के सॉरी बोलने पर भी वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिगी शिनिची को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर शिनिची बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिगी कहता है, शिनिची मुझे तुम्हें एक बात बतानी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे अगेंस्ट चले जाओ। काना की एबिलिटी अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो पैरासाइट्स की तरह एक सिग्नल एमिट करती है। ऐसा तब होता है जब वो अपनी पावर्स की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती है। इसी वजह से मैंने आज उसे स्कूल के बाहर सेंस किया था। शिनिची बहुत डर जाता है और बोलता है, ऐसे तो पैरासाइट्स काना को सेंस कर लेंगे और उसे मार देंगे। शिनिची इसके बाद मिगी को बोलता है कि उसने भी काना को पैरासाइट्स के बारे में सब सच बता दिया, जिसके रिप्लाई में मिगी बोलता है, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। शिनिची कहता है, लेकिन काना मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है, तो तुम्हें उसके सामने आना पड़ेगा, जिसको लेकर मिगी स्टार्टिंग में रिलक्टेंट होता है, लेकिन फिर बाद में अग्री हो जाता है। नेक्स्ट डे शिनिची ट्रेन स्टेशन पर आता है काना से मिलने के लिए, लेकिन उसे मिगी बताता है कि वहां पर 2 पैरासाइट्स और हैं, तो शिनिची काना को कॉल करके मीटिंग प्लेस बदलने के लिए कहता है और उसे ट्रेन स्टेशन पर आने के लिए मना करता है। शिनिची उन पैरासाइट्स के सामने नॉर्मली बिहेव करता है जिससे उन्हें सस्पिशन ना हो। दोनों में से एक पैरासाइट शिनिची को मुड़कर देखती है और फिर वहां से चली जाती है। काना अपने रूम में
शिनिची का तोड़ा हुआ हेयर अपनी फिंगर पर रैप करती है और सोचती है, आज मैं शिनिची को दिखाऊंगी कि मेरी ट्रू पावर कैसी है, कि कैसे मैं सिर्फ उसे सेंस कर सकती हूँ, बाकी और किसी को भी नहीं। इसके बाद काना वहाँ से शिनिची को सेंस करने के लिए बाहर निकलती है और अपना फ़ोन रूम पर ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो शिनिची का कॉल पिक नहीं कर पाती। काना बाहर निकलते ही कुछ सेंस करती है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। शिनिची मिगी से पूछता है कि क्या वो काना को सेंस कर सकता है। मिगी कहता है, नहीं, काना का सिग्नल बाकी पैरासाइट से बहुत वीक है, तो मैं उसे सेंस नहीं कर सकता। काना फाइनली शिनिची को ढूंढने के लिए उस वेयरहाउस के अंदर जाती है। इसी टाइम मिगी भी एक और पैरासाइट को सेंस करता है और शिनिची को लगता है कि काना भी उसी तरफ आगे बढ़ रही होगी, तो वो भी उसे सिग्नल को फॉलो करता है। काना जैसे ही उस जगह एंटर होती है, वो देखती है कि एक पैरासाइट ह्यूमन को खा रहा है। वो पैरासाइट काना को देखता है और काना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो पैरासाइट काना के हाथ को इंजर्ड कर देता है। काना अपने आप को संभालती है और सोचती है कि शिनिची उसे बचा लेगा, जैसे उसने काना को उसके ड्रीम में बचाया था। तभी शिनिची उसके सामने आता है और इससे पहले कि शिनिची कुछ करे, वो पैरासाइट अपना ब्लेड काना की चेस्ट में मार देता है। शिनिची काना को अपने सामने गिरा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और मिगी को बोलता है, मिगी, तुम डिफेंसेस का ध्यान रखना। मिगी पूछता है, डिफेंसेस से मतलब? इतनी देर में शिनिची बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है और उस पैरासाइट के अटैक को रोकते हुए उसकी चेस्ट में हाथ डालकर उसका हार्ट बाहर निकाल देता है। शिनिची काना को नीचे पड़ा हुआ देख रहा होता है और मिगी बोलता है, अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। काना शिनिची को बोलती है, मुझे पता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। मुझे एक ऐसा ही ड्रीम भी आया था जो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। इसके बाद काना के हाथ से शिनिची का वो हेयर निकल जाता है और फाइनली वो मर जाती है। Kana. नेक्स्ट डे काना के लिए स्कूल में एक मेमोरियल सर्विस रखी होती है और 2 पुलिस ऑफिसर्स शिनिची को जाते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसी ने काना को और उस पैरासाइट को स्पॉट किया था। एक पुलिस ऑफिसर बोलता है, ये बहुत स्ट्रेंज है कि शिनिची की मॉम भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर के हाथों मारी गई थी और अब सेम केस इसी की फ्रेंड के साथ हुआ है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि काना के साथ वहां पर पैरासाइट भी मरा हुआ मिला, जिसका हार्ट निकाला हुआ था और उसे वॉल पर धक्का दिया गया, जिससे वॉल टूट गई, जो किसी ह्यूमन का काम नहीं लगता, जिसका मतलब पैरासाइट्स के बीच में ही डिफरेंसेस चल रहे हैं। अब शिनिची वहां से जा रहा होता है और मित्सुओ शिनिची पर अटैक करता है और उससे पूछता है, तुम काना को क्यों नहीं बचा पाए? शिनिची पहले मित्सुओ के अटैक्स को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन फिर उसे वो बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिससे मित्सुओ रोने लगता है और अपनी नीज पर आ जाता है और शिनिची वहां से चला जाता है। शिनिची जाते हुए सोचता है, ये बहुत अजीब है कि इस सब के बाद भी मैं इतना काम हूँ, एक आंसू तक मेरी आंखों से नहीं निकल रहा है। शायद ये इस वजह से क्योंकि धीरे धीरे मेरा माइंड मेरे कंट्रोल से जा रहा है। Stop it, Shinichi. At least my blood's still red.